देखिए, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पर हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। आपको पता है हम बहुत ऐतिहासिक स्थल पर इस समय मौजूद हैं। रामपुर का किला ऐतिहासिक स्थल तो है ही है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में कहा जाता है कि पहले ये यहाँ के रामपुर के नवाब का गेस्ट हाउस हुआ करता था, और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर कभी एक दौर था जो वायसराय या गवर्नर के लिए बनाया गया था, जिसमें वो रुकते थे, और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी भी आकर यहीं रुके थे, जहाँ पे गांधी जी नवाब से मिले थे और वहीं से गांधी टोपी का जन्म हुआ था। तो हम बहुत ही ऐतिहासिक स्थल पर हैं। ये उसके बाद नवाब ने इसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था। आज़ादी के बाद से स्कूल में चल रहा था, और ये बताया जाता है कि ये एकमात्र इंग्लिश मीडियम का स्कूल था, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, इस पूरे इलाके में। कालांतर में ये इसको चाहे जो भी वजह रही हों, इसको यहाँ के स्कूल को बंद करके और इसको अलग तरीके से एक तो खंडहर बना दिया गया, और फिर अलग तरीके से इसको दुष्प्रयोग में लाने की कोशिश की गई। तो 2019 में हमने इसको फिर से रिवाइव किया। देखिए, मूल उद्देश्य ये है, शिक्षा को आप तब तक मजबूत नहीं कर सकते, कोई भी बिल्डिंग तब तक मजबूत नहीं होती जब तक उसकी नींव न मजबूत हो। कोई अगर ये कहे कि नहीं, हम आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग दे रहे हैं, बहुत बड़ा आपको सुविधा दे रहे हैं उच्च शिक्षा की, और इसलिए शिक्षा मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। हमारे गरीब बच्चे, हमारे जो बच्चे अभी इन सब चीज़ों से, सुविधाओं से वंचित हैं, उनको अगर हम मजबूत कर सकें, ये जो बिल्डिंग है वो उसको मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्राथमिक शिक्षा, और वो भी सरकारी स्कूल के प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने की है, क्योंकि वहाँ पे सबसे डिप्राइव्ड, सबसे गरीब तबका यहाँ आता है। सरकार उनको बहुत सारी सुविधाएं देती है, अगर उसको हम सही तरीके से बच्चों तक पहुँचा पाए, उनको सही ज्ञान दे पाए। हमारे पास इस समय शिक्षकों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है, अगर उनको सही ढंग से ट्रेन कर पाए और इसकी पूरी प्लानिंग बनाई है, तो एक बड़ा हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूत कदम रखेंगे। तो ये पहली बात ज़रूरी है। दूसरी बात, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये बुनियाद है, ये नींव है रामपुर की जनता की, और वहाँ की बुनियाद जहाँ पे गांधी जी रहे वो इतनी मजबूत पड़नी चाहिए। यहाँ से ज्ञान का प्रकाश फैलना चाहिए। 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर और शिक्षक दिवस पर हम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को फिर से वापस एक स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मॉडल स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसके साथ ही इसको गांधी जी की यादगार में ऊपर यहाँ पर उनकी यादगार में म्यूज़ियम भी बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बेहतर शिक्षा की दिशा में और कोई कार्य नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रीता, मॉडल प्राथमिक विद्यालय पंजाब नगर से, और सबसे पहले मैं अपने सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, क्योंकि शिक्षक वह मसाल है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। और इसी प्रकार हम सभी शिक्षक साथी बहुत ही मेहनत के साथ अपने अपने विद्यालय में अच्छा कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अच्छा, आज बच्चे किस तरह सेलिब्रेट करते हैं शिक्षक दिवस में? सब बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं सर, उनका दिल उन्हीं की तरह उतना ही मासूम होता है। वो हम लोगों के लिए फूल लाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं हाथों से, कोई बच्चा पेन लेके आता है, बड़ा ही अच्छी फीलिंग्स आती है। और सर, वो जो उपहार बच्चे लाते हैं शायद सबसे ज़्यादा अनमोल होते हैं हमारे लिए। कल सीएम साहब के कार्यक्रम में भी आपको सम्मानित किया गया है, तो किस तरह से फील किया आपने? सर, बहुत अच्छा लगता है। राज्य पुरस्कार मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ, और इसके लिए मैं हमारे ज़िले की लोकप्रिय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया और हमारे आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी सर, समस्त SRG, डाइट मेंटर, समस्त ARP, सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने समय समय पर आकर मेरा मार्गदर्शन किया और अपने उचित परामर्श देकर मेरे विद्यालय की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। पूरे जनपद में आपका इकलौता मॉडल स्कूल है, तो और बाकी जो स्कूल हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर, बाकी सब लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि हमारे ज़िले के प्रत्येक विद्यालय मॉडल बन जाए, और सभी विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं संचालित हों, और सभी स्कूल स्मार्ट स्कूल बन जाएं। मेरा नाम प्रीति कुमारी, मैं प्राथमिक विद्यालय अहमदनगर जागीर नगर क्षेत्र में शिक्षिका हूँ, और आज इस शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मुझे शिक्षक सम्मान से शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिसके लिए मैं अपनी आदरणीय BSA मैम एवं हमारे NSS सर और समस्त ARP व मेरी प्यारी हेड मैम, उन सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए मेरा चयन किया था। और सभी जो मेरे शिक्षक साथी हैं उनको भी मैं बहुत बधाई देती हूँ, और साथ ही सभी शिक्षक साथियों को, सभी
जो मेरे साथ के साथी सभी को मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। शिक्षक दिवस के मौके पर क्या छात्र छात्राएं शिक्षकों को सम्मानित भी करते हैं, बच्चे वगैरह को? जी, आज भी मेरे विद्यालय में बच्चों ने बहुत अच्छे खुद हैंडमेड गिफ्ट मुझे प्रेजेंट करे, मुझे दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा था। साथ ही मैं अपने शिक्षक साथियों के लिए 4 लाइन कहना चाहूँगी कि ध्येयनिष्ठ हो अगर समर्पण, विनयपूर्ण हो प्रतिफल, विनयपूर्ण हो प्रतिफल, परिहित हो अगर मूल मंत्र, और साथ में है राम कृपा ही संपन्न, और मेवा खाने की लालसा यदि ना हो मन में तो एक छोटा सा पौधा यानी कि हमारे बच्चे बन सकता है बरगद। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम कुशल राणा है और मेरा विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय मुंडिया मनकरा बिलासपुर में। सर, मैं शिक्षक दिवस के मौके पर सबसे पहले तो सभी टीचर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज हम यहाँ पर हैं और आज ये स्पेशल डे हम लोगों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, समारोह की बात करूँ, तो सर आज यहाँ पर मॉडल मोंटेसरी स्कूल है, इसका इनॉग्रेशन भी होगा, और सेकंड में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेस्ट टीचर सेलेक्ट हुए हैं उनको, और जो हमारे स्टेट लेवल पर रीता मैम सेलेक्ट हुई है उनको, उनका एक सम्मान समारोह यहाँ पर है। बहुत अच्छी फीलिंग है क्योंकि लास्ट ईयर भी मुझे मिल चुका है, तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत अच्छी फीलिंग होती है टीचर्स डे के लिए। अच्छा, शिक्षक दिवस को जो स्कूल के छात्र छात्राएं वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? सर, वो एक तरीके से जो ये आज का डे रखा गया है, ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए रखा गया है। तो इसमें बच्चे अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें लेकर आते हैं टीचर्स के लिए, अपना प्यार दिखाते हैं और उन लोगों को एक छोटी छोटी भेंट टीचर्स को देते हैं अपना सम्मान स्वरूप उनको। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जितना बच्चों से हो जाता है उससे ज़्यादा कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। और जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक के साथ साथ मैं हमेशा शिक्षकों के लिए बहुत ही अपने आप को बहुत मोटिवेट समझती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी लकी दैट आई एम टीचर हेयर। माई टीचर्स हैड डन अ लॉट फॉर मी। वट एवर आई एम टुडे आई एम बिकॉज ऑफ माई टीचर्स ओनली। सो बीइंग अ टीचर with the teacher and always this phase is always will be very important for me because a teachers ऐसा होता है, टीचर्स के बिना आप शायद आप अगर एक DM बनते हैं तो शायद में टीचर का रोल होता है, अगर आप कहीं ना कहीं BSA बनते हैं तो आपका टीचर का रोल होता है। वट एवर प्रोफेशंस यू आर चूजिंग, योर टीचर हैज़ ऑलवेज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू यू। बाकी प्रोफेशन शायद ना हो बट टीचर अल्टीमेटली इज ऑलवेज एंड ऑलवेज विद यू। Sorry sir? What is your good name and school? Myself Jyoti Chaudhary from Simaria, Milak. I have joined 69,000 vacancy. सबसे पहले तो सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, और साथ ही सारे पूरे देश के शिक्षकों से हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों के कंधों पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से बच्चों को शिक्षित करेंगे तो वो जाके देश का भविष्य और ज़्यादा संवारेंगे। थैंक यू। अच्छा, इस वक्त जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए टीचरों की कुछ चुनौती है, क्या चुनौती है? चुनौती ये है कि हमें बच्चों को स्कूलों की तरफ अट्रैक्ट करना है। स्कूलों की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि बच्चा वहाँ पे आके उनका ठहराव भी हो। तो इसके लिए जैसे कि हम अपने ही विद्यालय में कराते हैं कि बच्चों को गेम्स में रुचि होती है तो गेम्स को, गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा टीच करते हैं, क्योंकि गतिविधियों में बच्चों को ये लगता है कि वो खेल खेल रहे हैं, और खेल खेल में ही हम उन्हें ऐसी शिक्षा दे देते हैं जो कि उनके विषय से संबंधित भी होती है। साथ ही साथ उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है।